अरे पटेल सुपरस्टार बैट्समैन भेज रहे क्या? वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात यह है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात यह है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात यह है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात यह है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट DPL 2024 7वा दिवस, शेवटचा सामना पटेल सुपरस्टार वर्सेस भैरवनाथ 11। दोघांना सामना जिंकण्याची खूप खूप गरज, जिंकेल तो टिकेल। पहिला चेंडू खूप चांगला टाकण्याचा प्रयत्न होता, पण जास्त लेग साइड गेल्यामुळे वाईड बॉल। आज पटेल सुपरस्टार्स संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर अबुलस मौलाना यांच्या बॅट्स मधून धावा येणं खूप खूप गरजेचं आहे। त्यांची बॅट चालली तर पटेल सुपरस्टार विजयाच्या जवळ जाईल याच्यात काही शंका नाही। पूर्ण ऑफ साइडला टाकलेला बॉल होता। अरे कोण बोलतोय? अरे पण कोण बोलतोय? तो कोण बोलतोय? काय आणायचंय? अरे कोण बोल रहा है? फुल टॉस बॉल होता, लेग साइडला लोटलेला बॉल होता, पण सुंदर अशी फिल्डिंग झाली निहाल पटेल यांच्याकडून। आणि पहिल्याच षटकामध्ये खूप मोठी विकेट भैरवनाथ संघाला इथं मिळवून दिलेली आहे प्रतिज्ञाने। गोलंदाजाची कौतुक करावं तेवढं कमी। पहिली विकेट आउट, पहिली विकेट गेल्यानंतर पटेल सुपरस्टार संघाला मोठा फटका बसलेला आहे। या फटक्यातून सावरण्यासाठी तसाच फटकेबाज इथं फलंदाज आलेला आहे आसिफ टेलर।
जेव्हा जेव्हा त्यांची बॅट इथं चाललेली आहे, पटेल सुपरस्टार संघ विजयी झालेला आहे. त्याच विजयाची गरज संघाला आज सामना करताय आसिफ टेलर. थोडासा काहीसा गतीमध्ये परिवर्तन केलेलं होतं. लेग साइडला टाकलेला बॉल होता, थोडासा आखडू टप्प्याचा बॉल होता, पण थांबतील ते आसिफ टेलर कसले. त्यांनी चांगला आणि लवकरच तो बॉल ओळखला आणि फक्त दिशा दाखवून चौकार मिळवला संघासाठी. याच रणनीतीची गरज पटेल सुपरस्टार संघाला. ती रणनीती रोखणं आवश्यक भैरवनाथ संघाला. ऑफ साइडला पटकलेला बॉल होता, पण इथं थोडीशी नाही, खूप मोठी चुकीची फिल्डिंग. या चुकीच्या फिल्डिंग मुळेच जिथं एक धाव येणं आवश्यक होतं तिथं संघाला 4 धावा मिळाल्या. लगातार 2 चौकार आल्यानंतर पटेल सुपरस्टार संघाच्या काफिल्यामधून चेअरअप साठी मोठा आवाज येताना दिसतोय. चेअरअप होणं गरजेचं आहे. जर बॅट्स मधून जर सलग चौकार येत असतील तर यांचे चौकार रोखणं गरजेचं भैरवनाथ संघाला, यांचं आउट होणं गरजेचं भैरवनाथ संघाला. पुन्हा तोच बॉल होता, पण बॉल खाली राहिला. बॉल ओळखणं आसिफ टेलर यांना यावेळेस खूप अवघड गेलं. जेव्हा लक्षात आलं तोपर्यंत बॉल कीपर रोहित सर यांच्या हातात गेला होता. खूप चांगली गोलंदाजीचं प्रदर्शन. लगातार 2 चौकार गेल्यानंतर चांगला बॉल टाकला. भैरवनाथ संघाला त्या बॉलचा नक्कीच फायदा झाला. लेग साइडला टाकलेला बॉल होता, पण थोडा ब्लॉक झाल्यामुळे आसिफ टेलर यांना तो बॉल खेळता नाही आला. त्यांचा इरादा होता की मी पुन्हा तो बॉल लेग साइडला लोटून चौकार मिळवून घेऊ. पहिलं षटक इथं समाप्त झालेलं आहे. पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर भैरवनाथ संघाने 1 विकेट मिळवली आहे आणि पटेल सुपरस्टार संघाची धावसंख्या इथं झालेली आहे 9 धावा. 9 धावांच्या मोबदल्यात पटेल सुपरस्टार संघाने इथं 1 विकेट गमावली आहे. दुसरं षटक घेऊन येत आहेत तडवी साहेब. सामना करणार आहे फैजल. फैजल इथं या पिच वरती आतापर्यंत पाहिजे तशी कमाल काही दाखवू शकलेला नाहीये. लेफ्ट हँड बॅट्समन, लेफ्ट हँड बॉलर आहे. दोघांच्या गुणोत्तरामध्ये बघूयात कोणाचं पारड जर होतंय. फैजल भारी पडतोय की तडवी साहेब भारी पडताय. ओव्हर पिच बॉल होता, थोडासा बाहेर राहिलेला बॉल होता. कट लागून मागे कॅचचा प्रयत्न झाला होता, पण बॉल थोडासा पुढे राहिल्यामुळे कॅच तिथं काही झालेला नाहीये. डेड बॉल. पहिला चेंडू डेड बॉल घोषित केल्यानंतर दुसरा चेंडू चांगला लेंथवर होता. ओव्हर पिच टाकण्याचा चांगला प्रयत्न होता. गतीमध्ये परिवर्तन. थोडासा स्लो बॉल टाकला होता. दुसरा धावेचा इथं हाक होती आसिफ टेलर यांच्याकडून, पण एकच धाव पूर्ण. पुन्हा थोडा थ्रो चुकीचा असल्यामुळे इथं 2 धावा मिळू शकत होत्या, पण चपळाईने रोहित सर यांनी तो बॉल अडकवला आणि एकच धाव पूर्ण झालेली आहे. डॉक्टर फैजल यांनी 1 धाव मिळवून दिल्यानंतर स्ट्राईक वरती आलेले आहेत, ज्यांनी मागच्या षटक मध्ये सलग 2 चौकार मारून त्यांचा इरादा स्पष्ट केला होता आणि सामना करणार आहे तडवी साहेब यांचा आसिफ टेलर. खूप दिशा चुकीची होती, जास्त बाहेर होता लेग साइडच्या. या चुकांमुळेच एक फुकटची धाव पटेल संघाला मिळाली.
पुन्हा थोडा त्याच दिशेचा बॉल होता. तडवी साहेबांचा जो प्रयत्न दिसून येतोय की आसिफ टेलर यांना पूर्ण पायावर बॉल टाकायचे, त्यांचा तो ब्लॉक एरिया असेल आणि त्यांचा तो मनसुबा इथं स्पष्ट झालेला आहे. त्या मनसुब्याचा इरादा कायम दिसतोय. चांगल्या बॉलिंगचं इथं प्रदर्शन होत आहे तडवी साहेब यांच्याकडून. 1 रन काढल्यानंतर पुन्हा स्ट्राईक वरती आलेला आहे डॉक्टर फैजल. सामना करतोय रहीम सर यांचा. यॉर्कर बॉल टाकण्याचा पूर्ण प्रयत्न, चांगली फिल्डिंगचं प्रदर्शन इथं, पण त्याच कौतुकामध्ये थोडासा चुकीचा थ्रो निहाल पटेल यांच्याकडून. सचिन रही सर पुन्हा पुन्हा त्यांच्या फिल्डर्सना सांगतायत की थ्रो चुकीचा टाकू नका. संघाला एक धाव वाचवणं गरजेचं आहे. अशा चुका होणं म्हणजे संघाला नुकसानदायक आहे. गुड लेंथवरचा बॉल होता. पुन्हा इथं गतीमध्ये परिवर्तन बघायला मिळालं, पण जास्त ऑफ साईडला गेल्यामुळे बॉल इथं वाईड घोषित केला. आसिफ टेलर यांच्याकडून दुसरी बॅट मागण्यात येते आहे. वाइड का रिप्लाई रिव्यू देखना है. देखो भाई एक बार. इथं एज चेक केला जाणार नाही. अल्ट्रा एज नसल्यामुळे तर समजणार नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. वाईड चेक केला जातोय. रिव्ह्यू कोणी मागितलाय? तुमचा आहे. ठीक आहे. मैदानावरती झालेली गर्दी मैदानावरती वाईड आहे का? वाईड बॉल. मैदानावरील असलेली गर्दी सांगते की सामना किती महत्वाचा आहे. ज्या पवेलियनच्या दिशेने पटेल सुपरस्टार संघ उभा आहे, संपूर्ण गर्दी त्याच दिशेने उभी आहे. पटेल सुपरस्टार संघाला चीअर अप करण्यासाठी खूप मोठी गर्दी इथं आहे. ओव्हर पिच बॉल होता. पूर्ण फायदा फैजल यांच्याकडून. कॅमेरा पण वाचला, कॉम्प्युटर पण वाचला. जिथून बॉल काढला तिथंच बॉल जाऊन पडला. काय नियम लावला फैजल याने. तेरा इरादा क्या है भाई? जहां से बॉल उठाया था वही वापस जाके पहुंचा. पुन्हा तोच रिझल्ट, तोच सिक्सर. पण फैजल याचा नियम चुकला. 20 फूट बाजूला जाऊन बॉल पडला. असं वाटलं की पुन्हा त्याच बॅग मध्ये बॉल येतोय काय. खूप चांगली फलंदाजी इथं फैजल याच्याकडून. गोलंदाजीमध्ये तुम्हाला परिवर्तन करावं लागेल. अशा चुकीची बॉलिंग तुम्हाला संकटामध्ये नेऊ शकते. 25 धावा इथं पूर्ण झालेल्या आहेत पटेल सुपरस्टार संघाच्या. रहीम सर यांनी टाकलेलं षटक थोडस महागडं इथं म्हणावं लागेल. त्यांनी दुसरं जे षटक टाकलं त्याच्यामध्ये पटेल सुपरस्टार संघाने 16 धावा कुटलेल्या आहेत. जर तुम्ही फलंदाजांना संधी देत असाल मोठे फटके मारण्याची, तर फलंदाज संधी सोडतोय कसला, कारण दोघं फलंदाज इथं मोठे फटके मारण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. या पिच वरती जेव्हा जेव्हा त्या ग्राउंडने त्यांना संधी दिली, गोलंदाजांनी संधी दिली, समोरील संघाने संधी दिली, तेव्हा तेव्हा त्या संधीचं सोनं या दोघं फलंदाजांनी इथं केलेलं आहे. आणि आज पुन्हा ते सोनं करण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे. त्यांचं नाव मोठं करण्याची संधी आहे. पण
ही संधी हाणून मारणं देखील भैरवनाथ संघाच्या गोलंदाजाचं काम असेल. त्यांना रोखणं आवश्यक आहे. खूप मागे पटकलेला बॉल होता. खरा तर इथं त्या गोलंदाजाचा प्रयत्न होता की आसिफ टेलर यांना त्या ठिकाणी झेलबाज करू शकतो. झेलबाजाचा त्यांचा तो प्रयत्न सही होता. जर चेंडू मध्ये जर थोडी गती कमी असती तर त्यांना ते टायमिंग साधता आली नसती. कदाचित तेव्हा तो चेंडूवरती झेलबाज मिळू शकला असता. पण चेंडूला गती खूप जास्त होती. त्या गतीचं ताकद मध्ये रूपांतर आसिफ टेलर यांनी केलं आणि संघाला चांगला षटकार मिळवून दिला. पुन्हा तोच चेंडू टाकण्याचा गोलंदाजाचा प्रयत्न होता. पण आसिफ टेलर यांना पाहिजे तसा बॉल मिडल झाला नाही. पण थोडीशी फिल्डिंग मध्ये तत्परता नसल्यामुळे संघाला इथं चौकार मिळालेला आहे. पहिले दोन चेंडू, पहिल्या चेंडू मध्ये षटकार, दुसऱ्या चेंडू मध्ये चौकार. तिसऱ्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी आसिफ टेलर इथं पुन्हा तयार. मी काय बघतोय, दोन चेंडूवरती सलग बाउंड्री झाल्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती उत्तुंग लांब लचक मोठा असा षटकार. गोलंदाजाचा प्रयत्न होता ऑफ साइडला यॉर्कर काढून बॉल बीट करण्याचा. पण आसिफ टेलर फुल मूड मध्ये हिट करण्याच्या नादामध्ये त्यांनी चांगला षटकार मारलेला आहे. यांचा मूड खराब व्हायच्या अगोदर संघाला धावा येणं गरजेच्या आहेत. त्यांचा मूड जोपर्यंत आहे तोपर्यंत पटेल सुपरस्टार संघाला धावा इथं मिळतच राहतील. त्यांचा मूड खराब करणं भैरवनाथ संघाच्या गोलंदाजांना गरज आहे त्याची. लो फुलटॉस बॉल, चांगला यॉर्कर बॉल होता. गतीमध्ये खूप परिवर्तन होतं. लो बॉलला गती खूप कमी असल्यामुळे टायमिंग टेलरला इथं साधता आली नाही. चांगला बॉल होता. बॉलचं कौतुक करावं लागेल. चौथा चेंडू थोडासा दिशेच्या त्यांच्या रडार मध्येच होता. पण त्यांनीच त्यांचा इरादा ठेवला होता की बॉलला मला हिट मारायचा नाहीये. त्यांनी कदाचित प्रयत्न केला असता तर पुन्हा संघासाठी त्यांनी षटकार मारू शकले असते. पण पिचवर इथं टिकणं गरजेचं आहे. घाई महत्वाची नाहीये, त्यांचं टिकणं महत्वाचं आहे. ते ओळखतात जब तक हम खड़े हैं रन आते रहेंगे, रन आएंगे तो पटेल सुपरस्टार जीत सकता है. उनको रोकना जरूरी है. चुकीची दिशा, चुकीची गोलंदाजी. ज्या रडार मध्ये फैजल सिक्सर चौकार मारत असतो त्याच रडार मध्ये हा बॉल होता. पण फैजल याचा इरादाच नव्हता चौकार षटकार मारण्याचा. स्ट्राइक रोटेट असा त्याचा इरादा दिसतोय. या दोघा फलंदाजाच्या रडार मध्ये तुम्हाला बॉलिंग टाकण्यापासून रोखावं लागेल. खूप चांगला बॉल, चांगला बॉल, चांगलं सन्मान. ओव्हरची इथं समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या 3 चेंडूवरती सलग मोठे फटके आल्यानंतरही नंतरच्या 3 चेंडू चांगले टाकून चांगलं कमबॅक मिळवलं आहे इथं गोलंदाजांनी. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये इथं पटेल सुपरस्टार संघाची धावसंख्या झालेली आहे 44, 44 धावा. खूप चांगल्या परिस्थितीमध्ये पटेल सुपरस्टार संघ हीच परिस्थिती कायम ठेवावी लागेल. जर या पिच वरती तुम्हाला जिंकायचं असेल तर भैरवनाथ संघाच्या समोर तुम्हाला 100च्या पेक्षा जास्त धावांचं टार्गेट ठेवावं लागेल. आणि हे टार्गेट ठेवायचं आहे तर तुम्हाला मोठे फटके पण मारायचे आहे, पिच वरती टिकायचं पण आहे. आणि इथं जर भैरवनाथ संघाला जिंकायचं असेल तर कमीत कमी धावा देऊन या फलंदाजांना रोखणं खूप आवश्यक.
थोडस महागड षटक. 19 धावा कुटलेल्या आहेत पटेल सुपरस्टार संघाच्या इथं फलंदाजांनी. भैरवनाथ संघाकडून चौथा षटक घेऊन आलेला आहे. इथं आतापर्यंत सक्सेस असा बॉलर जाफर पटेल त्यांचा सामना करणार आहे. डॉक्टर फैजल ज्यांनी आतापर्यंत चांगली फलंदाजी इथं केलेली आहे. बघतोय काय चांगला उंचावर गेलेला बॉल आहे. कॅच साठी प्रयत्न आहे पण पुन्हा इथं खराब फिल्डिंग. खराब फिल्डिंग विनाकारण गेलेला इथं चौकार. जाफर याचा चांगला प्रयत्न होता. आखूर टप्प्याचा बॉल टाकला होता. स्टंप लाईन बॉलिंग होती. खूप उंचावर बॉल गेला होता. बॉल मध्ये गती कमी असल्यामुळे फैजल याला टायमिंग साधता आला नव्हतं. पण इथं क्षेत्ररक्षण खराब असल्यामुळे जाफर काय करणार. पुन्हा शॉर्ट लेन बॉल होता. स्टंपिंग साठी अपील केली आहे. 1 बाउन्सचा इथं इशारा अंपायर्स कडून. खूबसूरत सा ये प्लेसमेंट गेंद को खेल दिया है. थर्ड मैन की दिशा में 2 रन वहां पर चुरा लिए. इस 2 रन के साथ में पटेल सुपरस्टार के 50 रन पूरे. यहाँ पर काफी धुएंधार और आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच में. यहाँ पर काबिल तारीफ यहाँ पर बल्लेबाजी. और यहाँ पर जफर पटेल ने क्लीन बोल्ड. यहाँ पर फैसल पटेल को खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड में. सॉरी फैसल खाटिक को सॉरी भैया. वो पटेल ही ज्यादा जीती जब करे पटेल नामा का. और फैसल खाटिक यहाँ पर एक निराश जोखिम भरा शॉट खेलकर जा रहे हैं पवेलियन की ओर. 18 रन बनाकर बोल्ड हुए यहाँ पर फैसल, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. मुझे लगता है स्ट्राइक भी रोटेट करनी चाहिए थी उनको, सिंगल डबल किए, मगर एक खराब शॉट खेल के अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाया. अब उनकी जगह लेने आ रहे हैं. चौथा ओवर जारी भैया. 50 रन. और यहाँ पर काफी जिम्मेदारी यहाँ पर जादव सर के कंधों पर, जो कि एक हुनहार खुखार बल्लेबाज नजर आए इस डिफेंस सीजन 3 के अंदर. आज जरूरत उनके बल्ले से रन आने की पटेल सुपरस्टार को, और किस तरह से एक लक्ष्य यहाँ पर दे पाएंगे यहाँ पर भैरवनाथ को. एक चुनौती भरा लक्ष्य यहाँ पर देना होगा पटेल सुपरस्टार को. और जफर पटेल की का अच्छी वापसी यहाँ पर. ब्लैक होल में पटकी हुई गेंद थी, यॉर्क गेंद उस पर बोल्ड किया यहाँ पर बल्लेबाज को, और पवेलियन का रास्ता दिखाया. दूसरा झटका लगता हुआ पटेल सुपरस्टार को. अब इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार जादव सर. सामना करेंगे जफर पटेल का. और गेंद काफी हवा में, मगर मुझे लगता है फील्डर से काफी ज्यादा बाहर. 6 रन का इशारा यहाँ पर. धुआंधार बल्लेबाजी पटेल सुपरस्टार की ओर से सभी बल्लेबाज. मुझे लगता है आर्या पार वाली बात दिख रही है आज. बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ पर जादव सर की ओर से. और इस गेंद को खेल दिया स्कोर लेग की दिशा में. उस ओर फील्डर है और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, मगर जब तक उस गेंद को आयु फील्ड करते. 2 रन यहां पर चुरा लिए. और थोड़ी सी सूझबूझ भरी यहां पर फील्डिंग करने की जरूरत यहां पर भैरवनाथ को. 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 58 रन, जो कि पटेल सुपरस्टार की शुरुआत बहुत अच्छी है. अब देखना है किस तरह से
बल्लेबाजी कर पाएंगे यहाँ पर भैरवनाथ के गेंदबाज के खिलाफ। अब इस मरतबा थोड़ी सी गेंदबाजी में तब्दीली यहाँ पर अयूब को लाया गया है, जो कि एक अच्छे स्लोअर गेंदबाज है। मुझे लगता है कि अयूब को यहाँ पर पटेल सुपरस्टार को दिक्कत खड़ी करनी होगी, नहीं तो पटेल सुपरस्टार एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ सकती है, जिसका और इस गेंद को रिव्यू यहां पर नो बॉल का रिव्यू चेक करो भैया। चेक किया जा रहा है को यार। देखो मोदी सर, देखो क्या आया था, देखो अर्जुन दादा। हाँ नो बॉल है, नो बॉल, फ्री हिट, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल भैया। सोच समझकर, बहुत ही आटे काटे की टक्कर दोनों ही अंपायर्स, और फ्री हिट यहां पर। और इस गेंद को क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट, नजाकत भरा स्ट्रोक, जा रही है गेंद फाइन लेग के दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। उसका पूरा फायदा उठाया यहां पर आसिफ टेलर ने, और गेंद को भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। और इस 4 रन के साथ में उछलता हुआ स्कोर 63 रन। यहाँ पर काफी अच्छी शुरुआत पटेल सुपरस्टार की ओर से, पर भैरवनाथ को यहाँ पर अंकुश लगाना होगा स्कोर बोर्ड पे। पटेल सुपरस्टार के एक अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत यहाँ पर। और उसको खेलना चाहते थे यहाँ पर टेलर, मगर समझ ना सके, बीट हुए यहाँ पर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी यहाँ पर अयूब की इस गेंद से। और उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, उस ओर फीडर है, 1 रन आसानी से ले लिया। दूसरे की मांग, और दूसरा भी यहाँ पर चुरा लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर अच्छी, काफी अच्छी रनिंग कर रहे हैं वहां पर हमारे जादव सर भी। बहुत ही अच्छी यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज के बीच। और फिर से उस गेंद को खेल दिया, और यहाँ पर बड़ी मछली हाथ लगी यहाँ पर पटेल सुपरस्टार के आसिफ टेलर के रूप में। उसको खेलना चाहते थे फाइल की दिशा में, मगर इस मर्तबा भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, और आसिफ टेलर को जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। बड़ा झटका यहाँ पर पटेल सुपरस्टार को लगता हुआ, और अच्छी वापसी यहाँ पर 31 रन बनाकर आउट हुए यहाँ पर आसिफ टेलर। काबिले तारीफ पारी, हालांकि उनका काम वो कर जा रहे हैं, और दूसरी जिम्मेदारी यहाँ पर लेने आ रहे हैं सागर गोरे, जो कि महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर आसिफ टेलर का। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर पवेलियन की ओर जा रहे हैं, और उतनी अच्छी कैच वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे की, हमारे अयान की, जो कि अगर ये कैच अगर छोड़ते तो जोखिम भरे हो सकती थी उनके लिए। अच्छी वापसी है वहां पर, और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आए हैं सागर गोरे। और फिर से यहाँ पर अयूब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे सागर भाव। और खूबसूरत सा शॉट खेल दिया इसको फाइन लेग की दिशा में, उस वोल्ड फील्डर है, मगर कितने रन? 3 रन यहाँ पर, 3 रन यहाँ पर। इस 3 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। अच्छी यहाँ पर फील्डिंग, वहां पर काफी लंबा जाना था वहां पर नियाल को, मगर 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। और इस मर्तबा फिर से बीट किया यहाँ पर बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद में 68 रन यहाँ पर पटेल सुपरस्टार। मुझे लगता है कि 3 में अगर जादव सर या सागर भाव कोई भी हैट्रिक 6 अगर मारते हैं तो यहाँ पर उनको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा मयूर चौहान की ओर से।
और यहाँ पर फिर से गेंदबाजी का जिम्मा रहीम सर के कंधों पर। अभी भी 18 गेंद यहाँ पर पटेल सुपरस्टार के पास में है। मुझे लगता है कि 30-32 भी रन अगर निकालते हैं तो 100 का विशाल स्कोर खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। और इस मर्तबा गेंद जाती हुई है लेग बाइस, यहाँ पर लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छे अंपायरशिप यहाँ पर राहिल और कामिल के बीच में। अच्छी वापसी यहाँ पर हमारे तड़वी सर की। और खेलना चाहते थे मगर बीट किया इस मर्तबा बल्लेबाज को। अच्छी वापसी यहाँ पर भैरवनाथ की, बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर। 69 रन यहाँ पर पटेल सुपरस्टार का स्कोर। और अभी भी छठा ओवर यहाँ पर जारी। और फिर से ये गेंद, और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन करारा स्ट्रोक यहाँ पर। और इस 4 रन के साथ में उछलता हुआ स्कोर 73 रन। 73 रन यहाँ पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर पटेल सुपरस्टार की ओर से। और खूबसूरत सा ये शॉट, गेंद को दिशा दे दी, गेंद जा रही फाइन लेग की तरफ, मगर मुझे लगता है कि फील्डर उसको रोक ना सके। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। खूबसूरत सी यहाँ पर बल्लेबाजी जादव सर की ओर से। जब जब भी उनको शॉर्ट गेंद मिलती है उसका पूरा वो फायदा उठा रहे हैं। और 4 रन, और इस 4 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। अभी भी छठा ओवर जारी। और इस मर्तबा फिर से जादव साहब सामना करने के लिए तैयार। और यहां पर बोल्ड कर दिया इस मर्तबा। खेलना चाह रहे थे उसको, मगर यहां पर क्लीन बोल्ड यहाँ पर जादव साहब। और जा रहे हैं पवेलियन की ओर। अब इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे रहीम, जो कि 2-4 बैक टू बैक लगा चुके थे। स्ट्राइक भी रोटेट करना चाहिए थी यहाँ पर, मगर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाया। और इस मर्तबा उनकी जगह लेने आएंगे यहाँ पर रहीम भाई। और अच्छी वापसी भैरवनाथ की इस ओवर के अंदर। 77 पर यह चौथा झटका यहाँ पर पटेल सुपरस्टार को। छठा ओवर जारी। और यहाँ पर रहीम भाई वर्सेस रहीम भाई। और यहाँ पर तड़वी सर फिर से अपनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यहाँ पर इस मर्तबा रहीम भाई। खूबसूरत सी गेंद। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पर पटेल सुपरस्टार एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर। और बचे हुए इस 2 ओवर में किस तरह से फायदा उठा पाएंगे पटेल सुपरस्टार के बल्लेबाज, देखना है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर 20-22 रन भी आए तो 100 के आसपास जा सकती है पटेल सुपरस्टार, मगर गेंदबाजी भी काबिल तारीफ यहाँ पर भैरवनाथ की ओर से। और चलो चले कॉमेडी जोगिंग का विषय है, चलो आओ भैया। और इस मर्तबा फिर से आयुब के हाथों में बहुत जिम्मेदारी के साथ में गेंद सौंपी है, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर सागर भाव को एक आक्रामक रूप इख्तियार करना होगा, जो कि जाने भी जाते हैं, चारों भी दिशा में शॉट खेलते हैं मैदान के। और गेंद काफी हवा में जरूर, मगर जहां पहुंची बाउंड्री के बाद 6 रन। चक्का है ना, चक्का है। 6 रन करारा प्रहार यहाँ पर। ये 6 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन। और पसंदीदा शॉट ये सागर भाई का, जैसे ही उसके रडार में गेंद आई, गेंद को लॉन्ग ऑन के दिशा में खेल दिया 6 रनों के लिए। 75 मीटर का छक्का।
और क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट, गेंद को दिशा दे दी, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन चुरा रही है, दूसरा लेना चाहते थे वहां पर मगर मना किया वहां पर रहीम ने। अच्छी वहां पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर हमारे जफर पटेल की, और एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और इस मर्तबा रहीम सामना करने के लिए तैयार यहां पर हमारे, और इस मर्तबा थोड़ा सा बीट किया वहां पर बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उसको स्क्वायर लेग की दिशा में मगर चूके यहां पर बल्लेबाज। और इस मर्तबा फिर से ये गेंद, और गेंद को खेल दिया है, गेंद जहां पहुंची उधर स्कोर लेग की दिशा में, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतोष। इस एक रन के साथ में स्कोर जहां पहुंचा 85 रन, 7वां ओवर जारी। और रोड पे के जो गाड़े हैं भैया वो बाजू में ले लो, साहब यहां पर आ चुके हैं, हाँ नहीं तो ऑनलाइन फाइन आता डायरेक्ट। और ये ले गेंद काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर, गेंद जाती है मुझे लगता है 5 रनों के लिए, खराब गेंद। और इस 5 के साथ में स्कोर जहां पहुंचा 9वां रन, जो कि एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ते हुए पटेल सुपरस्टार, एक चुनौती भरा टारगेट हो सकता है, रोकना होगा यहां पर भैरवनाथ को। जाता हुआ 115 120 तक, टेंशन मत लो। और फिर से वाइड गेंद यहां पर, दिशा से भटके यहां पर, गेंदबाजी खराब यहां पर अयूब की ओर से, मुझे लगता है गुडलैंड की बाजी करने की जरूरत। एक अतिरिक्त रन यहां पर, 91 रन यहां पर, एक रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर। और यहां पर कठिनाई का सामना करते नजर आ रही है भैरवनाथ। और इस गेंद को क्या खूबसूरत सा प्रहार, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और इस 4 के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन यहां पर पटेल सुपरस्टार का। और रॉयल भैरवनाथ को यहां पर थोड़ी सी वापसी करनी होगी, काफी हद तक महंगे साबित होते हुए यहां पर अयूब। और सागर भाव के अगर रनर में आप गेंद करेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। और ओवर की समाप्ति यहां पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद में 95 रन यहां पर, 14 रन यहां पर इस ओवर से आते हुए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद में 95 रन यहां पर पटेल सुपरस्टार की स्थिति काफी हद तक मुझे अच्छी नजर आ रही है। अगर इस आखिरी ओवर में 8-10 रन भी आते हैं तो 104 से 5 का टारगेट दे सकती है भैरवनाथ को। 95 रन 7 ओवर। और रहीम अब इस मर्तबा सामना करेंगे प्रतीक वाकड़े का, जो कि हुनार गेंदबाज रह चुके हैं भैरवनाथ के। और किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे यहां पर, काफी कश्मकश भरा मुकाबला, दिलचस्प ये मैच, दोनों ही टीम जुस्तजू कर रही है, संघर्ष कर रही है। और खूबसूरत सा स्ट्रोक, सिंगल वहां पर लेके स्ट्राइक दी वहां पर सागर गोरे को, वही करना चाहिए था जो किया यहां पर भाई ने। और इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार सागर भाव। और इस 1 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 96 रन, अपने शतक से 4 रन दूर पटेल सुपरस्टार। और फिर से ये गेंद, और उतनी अच्छा संपर्क वहां पर नहीं, खेलना चाहते थे उस गेंद को, चूके वहां पर बल्लेबाज। और अच्छी वापसी वहां पर प्रतीक वाकड़े की, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, काबिल तारीफ वहां पर हमारे रहीम सर की, जो कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा है उनका भी इस डीपीएल सीजन 3 में अपनी टीम की ओर से। और यहां पर फिर से और खूबसूरत सा प्लेसमेंट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उधर मिड विकेट का प्लेयर उस गेंद को फीड करता है, जब तक कि मुझे लगता है कि 2 रन से नहीं रोक पाएंगे पटेल सुपरस्टार को। और इस 2 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन, 99 यहां पर, एक रन दूर अपने शतक से यहां पर। और यहां पर प्रतीक वाकड़े फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छी वापसी इस गेंद में, इस ओवर में उनकी। और खेलना चाहते थे उसको, चूके वहां पर चकमा दिया यहां पर इस मर्तबा बल्लेबाज को।
और यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से प्रतीक वाकड़ी की ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है सोल। फील्डर है, फील्डर की पकड़ से बाहर, गेंद या फील्डर को चकमा देते जा रही है। और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर तड़वी सर की। और यहां पर अपने 100 रन पूरे किए यहाँ पर पटेल सुपरस्टार ने। 102 रन यहाँ पर, 102 रन यहाँ पर, 3 रन पूरे किए यहाँ पर, जो कि एक विशाल स्कोर हो सकता है आज की इस मैच में। 102 रन और एक गेंद बाकी अभी यहाँ पर, अंतिम गेंद बाकी इस पारी की। इस मर्तबा सामना करेंगे सागर गोरे। और खूबसूरत सा प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, मगर कड़क फील्डिंग वहां पर, और 2 रन से नहीं रोक पाए यहाँ पर। 104 यहाँ पर पटेल सुपरस्टार, 105 का टारगेट। आसान नहीं होगा यहाँ पर भैरवनाथ को इस विशाल स्कोर का पीछा करना। समझदारी बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को अपने भैरवनाथ के। 104 रन यहाँ पर पटेल सुपर ने बनाए, 105 बनाने होंगे। 48 में 105। व्हेज आणि नॉन व्हेजची उत्तम व्यवस्था, अर्थात संजीवनी वाईन बार, मोताळा रोड, धामणगाव बढे. मोबाईल नंबर 8149497690. प्रोप्रायटर आनंदा त्र्यंबक ठाकरे, संजीवनी वाईन बार, मोताळा रोड, धामणगाव बढे. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर, बी बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशक यांचे विक्रेते. प्रोप्रायटर घनश्याम एम सुरोशे आणि योगेश एम सुरोशे. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर, बस स्टँड जवळ, धामणगाव बढे, तालुका मोताळा, जिल्हा बुलढाणा. मोबाईल नंबर 9423 44 71 87 आणि 97 67 92 25 94. श्री चिंतामणी ॲग्रो सेंटर. शुद्ध सोने चांदीचे दागिने मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, सराफा दुकान, अरिहंत ज्वेलर्स, धामणगाव बढे, तालुका मोताळा, जिल्हा बुलढाणा. प्रोप्रायटर मुकेश सुराणा. मोबाईल नंबर 9423 56 32 40 आणि 84 089 85 121. सराफा दुकान, अरिहंत ज्वेलर्स, धामणगाव बढे. शुद्ध आहार, शाकाहार. हॉटेल विराज चायनीज रेस्टॉरंट, व्हेज अँड नॉन व्हेज जेवणासाठी हॉटेल विराज, मोताळा रोड, कॉटन मार्केटच्या समोर, धामणगाव बढे. प्रोप्रायटर सोपान उशीर. मोबाईल नंबर 9421 49 18 08. हॉटेल विराज, मोताळा रोड, कॉटन मार्केटच्या समोर, धामणगाव बढे. सूरज प्लायवूड अँड हार्डवेअर, प्लायवूड, दरवाजे, सनमायका, फोरमायका, सर्व प्रकारचे काच, ॲल्युमिनियम सेक्शन हार्डवेअर व स्लायडिंग खिडकी तयार करून मिळेल. सूरज प्लायवूड अँड हार्डवेअर, बस स्टँड जवळ, धामणगाव बढे, तालुका मोताळा. प्रोप्रायटर स्वप्नील भिकाभाऊ बगळे. मोबाईल नंबर 86 00 84 68 78 व 88 88 14 23 24. सूरज प्लायवूड अँड हार्डवेअर. राम प्लाय अँड हार्डवेअर, प्लायवूड, लॅमिनेट, ॲल्युमिनियम, काच, बुलढाणा रोड, धामणगाव बढे. प्रोप्रायटर अविनाश भगवान गवळी आणि मधुसूदन भगवान गवळी. प्रवीण मोबाईल शॉपी. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक व फर्निचर वस्तू मिळतील. तसेच वायर, प्लग, ट्यूबलाईट, बल्ब, कपाट, फ्रीज, पलंग, गादी, सोफा सेट, टेबल फॅन, खुर्ची आणि सर्व ब्रँडेड कंपनीचे मोबाईल्स व मोबाईल ॲसेसरीज मिळतील. प्रवीण मोबाईल शॉपी, गजानन मंगल कार्यालयासमोर, मोताळा रोड, धामणगाव बढे. प्रवीण मोबाईल शॉपी. न्यू प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक व फर्निचर वस्तू मिळतील. तसेच वायर, प्लग, ट्यूबलाईट, बल्ब, कपाट, फ्रीज, पलंग, गादी, सोफा सेट, टेबल फॅन, खुर्ची.
होनहार बल्लेबाज है और किस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे पटेल सुपरस्टार के गेंदबाज भैरवनाथ के बल्लेबाजों को। और सभी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए मैं सभी का फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं इस मरीमाता स्टेडियम पर इस डीपीएल सीजन 3 की ओर से। फील्डिंग लगाओ टेलर साहब, टेलर साहब फील्डिंग लगाओ जल्द से जल्द। और इस डीपीएल सीजन 3 को जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जय श्री साई शेरके 51,000 का इनाम इनकी ओर से पहला बख्शीश यहाँ पर दिया है। दूसरा इनाम 31,000 का यहाँ पर संजय राठौड़ की ओर से और तीसरा इनाम 21,000 यहाँ पर गणेश राजपूत इनकी ओर से और चौथा इनाम 11,000 रुपए का हमारे धनराज काका महाजन इनकी ओर से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इनका कि इनकी वजह से आज ये अवसर हमें आज देखने को मिला है डीपीएल सीजन 3 का। ऐसा ही वो योगदान और ऐसा ही मनोबल यहाँ पर बढ़ाते रहे। और ये पूरा इनाम यहाँ पर महा विकास आघाड़ी की तरफ से ऐसा हमारे सादिक भाई का कहना है। और सभी दर्शक यहाँ पर अपने स्थान ग्रहण कर ले। मैं उनको फिर से एक विनती करना चाहूंगा जो रोड पर जो भी मोटरसाइकिल जो बाइक्स है वो उसको कॉमेडी बॉक्स के पीछे यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। अपने वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इस खेल में परेशानी ना हो तो मेहरबानी करके रोड पे किसी भी तरह का वाहन हो खड़ा ना करें, नहीं तो हमारे पुलिस कर्मचारी आपको ऑनलाइन का फटका दे सकते हैं पावती के रूप में। और इस मरतबा गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पर अशफाक मिस्त्री के कंधों पर और गेंद हवा में उतना ही करारा प्रहार स्वागत किया यहाँ पर अशफाक मिस्त्री का अच्छे रौनक के साथ में यहाँ पर हमारे प्रतीक वाकड़े ने। और इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर हमारे प्रतीक वाकड़े ने और इसी तरह की उनको आज बल्लेबाजी करने की जरूरत। और गेंद काफी हवा में, जरूर काफी गेंद हवा में और क्या था वहां पर, बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर हमारे भाई का, मगर इस मरतबा प्रतीक वाकड़े का भाग्य ने साथ दिया। एक अवसर था वहां पर इस विकेट को चटकाने का मगर निराश नहीं। ये फैसला तो मुझे लगता है पूरा ज्यादा सरफ की तरफ भी जाना चाहिए। काबिले तारीफ फील्डिंग वहां पर, ऐसी सिचुएशन में फील्डिंग करना आसान बात नहीं होती जिस तरह से उन्होंने फील्ड की है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत यहाँ पर प्रतीक वाकड़े को, जो कि बड़ा शॉट खेल के अपना विकेट ना गवाए। और इस मरतबा गेंद स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में जा पहुंची। अगर चाहते तो स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे मगर मना किया वहां पर प्रतीक वाकड़े ने। और जल्दबाजी में बल्लेबाजी ना करे बल्लेबाज। और गेंद फिर से काफी हवा में, उस वॉल फील्डर है और प्रतीक वाकड़े की बड़ी मछली यहाँ पर हाथ लगी पटेल सुपरस्टार के। जल्दबाजी कर बैठे प्रतीक वाकड़े और अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाया। और उतनी ही अच्छी कैच वहां पर रहीम की, आसान नहीं होता इस तरह के कैच को लेना। महत्वपूर्ण कैच यहाँ पर, इसी साथ में 200 कैच पूरे यहाँ पर रहीम के भी। काफी टर्निंग पॉइंट इस मैच का इस कैच की वजह से। और अशफाक ने ललचाया यहाँ पर, लालच दी यहाँ पर बल्लेबाज को हाथ खोलने का, ललचाया था जरूर मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में उनके गेंद को कैच के रूप में कैद कर लिया गया रहीम के रूप में। और ये बड़ी मछली यहाँ पर पटेल सुपरस्टार के खाते में जिसकी उनको जरूरत थी वो काम कर दिखाया। और यहाँ पर प्रतीक वाकड़े निराश और जा रहे पवेलियन की ओर। और इस मर्तबा यहाँ पर बल्लेबाजी का जिम्मा पटेल जफर इनके कंधों पर। और अभी जो यहाँ पर रहीम ने कैच लिया उनका इनाम मिला है और डॉक्टर फैसल की तरफ से 100 रुपए का इनाम समीर पटेल से लिया है वो पैसे। और इस गेंद को खेल दिया है और गेंद आउटफुट
काफी तेज और क्या खूबसूरत सी फील्डिंग वहां पर रहीम की, क्या अच्छा प्रयास, उनके पकड़ से वो गेंद बाहर थी मगर उसको रोकने में कामयाब यहाँ पर रहीम, और मगर 2 रन से नहीं रोक पाए यहाँ पर जफर पटेल को। काबिले तारीफ यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर पटेल सुपरस्टार की ओर से, बल्लेबाजी से भी, फील्डिंग से भी और गेंदबाजी से भी नजर आ रहा है। और गेंद इस मरतबा फिर से हवा में, और कैच हो सकता था मगर इस मरतबा अवसर जरूर था यहाँ पर जफर पटेल को पवेलियन भेजने का। एक ओवर की समाप्ति के बाद में 14 रन यहाँ पर 1 विकेट की नुकसान पर। अवसर यहाँ पर अच्छा था जो कि अशफाक मिस्त्री को कोई भी बल्लेबाज हल्के में न ले, जो ललचाते हैं बल्लेबाज को और विकेट चटकाते हैं। अवसर था यहाँ पर जफर पटेल को पवेलियन भेजने का मगर इस मरतबा भाग्य ने जफर पटेल का साथ दिया और एक आसान नहीं था वो भी कैच रहीम के लिए, जो कि एक हार्ड कैच को वो कैच करना चाह रहे थे मगर इस मरतबा जफर पटेल का भाग्य ने साथ दिया और कैच छूटा यहाँ पर। और इसी तरह की कोशिश करने की जरूरत यहाँ पर सभी फील्डर्स को। मुझे लगता है कि भैरवनाथ के बल्लेबाजों को यहाँ पर समझदारी भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत, जल्दबाजी ना करें। और क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग शिंदे की, उतनी अल्ताफ की यहाँ पर रहीम को जो कैच के 100 रुपए का इनाम मिला था वो मेरे पास में नगद जमा हो चुका है। और डॉक्टर सोहेल की तरफ से वो कभी भी आके मुझसे ली जाए या मैच के बाद में ले सकते हैं। 1 रन नहीं, नवेद पटेल की तरफ से भी उनको 201 का इनाम देना ही पड़ते हो भैया। और नवेद पटेल की तरफ से 201 और गेंद इस मरतबा जा रही है स्कोर लेग की दिशा में। खूबसूरत सा शॉट यहाँ पर, नजाकत भरा स्ट्रोक, 4 रन यहाँ पर जफर पटेल के खाते में। और नवेद पटेल के भी पैसे यहाँ पर मेरे पास में आते हुए। रहीम भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इधर अमाउंट मेरे पास में बढ़ता रहा है। इतना है क्या, 50-50 करेंगे अपन कुछ हद तक। शुक्रिया तारीफ के लिए भाई। और इस मरतबा गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पर फैसल के कंधों पर, नन्ना मुन्ना बच्चा हमारा फैसल। और इस मरतबा ललचाना चाह रहे थे जफर पटेल को, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर सागर गोरे की, 1 ही रन से संतोष चकमा दिया इस मरतबा बल्लेबाज को। खेलना चाह रहे थे उसको, उस गेंद को स्कोर लेग की दिशा में। 4 के बाद में ड्रिंक ब्रेक होगा भैया। और खूबसूरत सा स्ट्रोक, गेंद जा रही है रहीम की तरफ और जब तक कि उस गेंद को फीड करते 2 रन चुराए। काबिले तारीफ यहाँ पर फील्डिंग हमारे रहीम भाई की, जो कि पटेल सुपरस्टार का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, फील्डिंग लाइन सभी अच्छा नजर आ रहा है। और स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा। और काफी जिम्मेदारी इस मरतबा आरिफ और जफर के कंधों पर, जो कि अपनी टीम संकट का सामना कर रही है, जूझ रही है। और खूबसूरत सा प्लेसमेंट आरिफ का, नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद जा पहुंची फॉल लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसी तरह की जरूरत बल्लेबाजी की और इस 4 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर भैरवनाथ की ओर से। और 27 रन, दूसरी ओवर जारी, एक गेम बाकी अभी आगे। और क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार यहां पर आरिफ के बल्ले से। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 33 रन यहां पर, 16.5 की औसत से यहां पर रन आते हुए 16.50। और इस तरह से अगर दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं तो अपनी इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएंगे। और क्षमता भी रखते हैं दोनों ही बल्लेबाज, आरिफ और खासतौर के जफर पटेल।
और काफी सोच समझकर यहाँ पर गेंदबाजी का जिम्मा सौंपेंगे कप्तान। भैरवनाथ अगर 3 ओवर में 70 रन मारती है तो क्वालिफाई हो सकती है। उसी के साथ इस मैच को भी जीतना होगा। और कश्मकश भरा ये मुकाबला, सभी दर्शक दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा यहाँ पर। और एक रोमांचक सामना दोनों ही टीम की ओर से देखने को मिला है। दोनों ही टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर की है और अभी भी यहाँ पर बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज अच्छी कर रहे हैं, जफर पटेल और आरिफ, और काफी जिम्मेदारी इस मर्तबा उनके कंधों पर। और आज कुछ कर दिखाना होगा यहाँ पर आरिफ और जफर को, इस मुकाबले को अगर अपने नाम करना है तो। और अशफाक भाई फिर से बॉलिंग मार पे तैयार, इस मर्तबा उनका सामना करेंगे जफर पटेल। एक जीवन दान जरूर मिला था यहाँ पर जफर पटेल को, उसका किस हद तक जफर पटेल उसका फायदा उठा पाएंगे। और अशफाक भाई की ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। उस वोट फील्डर है और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, जब तक कि उस गेंद को फील्ड करते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर भैरवनाथ के बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी तरह की मेहनत करनी होगी यहाँ पर भैरवनाथ के बल्लेबाजों को। इस 2 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। शुरुआत काबिले तारीफ यहाँ पर भैरवनाथ की। और इस मर्तबा खेलना चाहा उस गेंद को, संपर्क इतना सही ना रहा। 30 गज के दायरे के अंदर पॉइंट की दिशा में उस गेंद को फैसल ने फील्ड कर ली और 1 रन से नहीं रोक पाए। स्ट्राइक को रोटेट कर दिया वहां पर जफर पटेल ने। और गेंद फिर से हवा में, काफी हवा में, और गेंद जहां पहुंची लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। खूबसूरत सा प्रहार। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत यहां पर आरिफ को। और इस 6 रन के साथ में उछलता हुआ स्कोर 42 रन। और अभी तीसरी ओवर जारी है यहाँ पर। और इस फिर से इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और जहां 1 रन होना था वहां 2 रन चुरा लिए। और मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर रहीम को गेंद को फील्ड करने में। संयम भरी यहां पर उनको जरूरत। और फिर से इस गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन चुरा लिया, दूसरे की मांग, और दूसरा रन यहां पर पूरा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर। और इस 2 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर भैरवनाथ की ओर से। और इस मर्तबा क्या जड़ दिया है, लंबा करारा 6 यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। 6 रन यहां पर और 50 रन पूरे यहां पर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 54 रन यहां पर। 18 की औसत से रन आते हुए बहुत ही अच्छी। चौपन 52 रन, 52 3 ओवर 52 रन। हाँ 52 रन है। अरे 54 50 पूरे बोला मैंने। चलो भैया सॉरी, भाई भी इंसान है, गलती का पुतला, इतना दिल भी मत लो। मेरे बढ़ाने से क्या रन बढ़ गए हो? चलेगा। मुझे लगता है पटेल सुपरस्टार को यहां पर गेंदबाजी में वापसी करनी होगी, जो कि एक चुनौती भरा लक्ष्य था, जिसके आधे स्कोर लक्ष्य का यहां पर पीछा कर लिया यहां पर भैरवनाथ ने। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करे।
और मिस से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन का इशारा यहां पर। और काफी महंगे साबित होते हैं यहां पर पटेल सुपरस्टार के गेंदबाज। वापसी करनी होगी यहां पर गेंदबाजों को। जब तक इस गेंद को फीड कर लिया, 2 रन यहां पर आसानी से पूरे। और मुझे लगता है कि संयम भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत यहां पर। और इस मरतबा बल्ले का अंदरूनी सर लेके गेंद जा पहुंची, और इस मरतबा क्या छूटा, मैच छूटा यहां पर। 2 मरतबा जीवनदान यहां पर जफर पटेल को। और एक आसान सा कैच वहां पर मिस किया टेलर ने। काफी हद तक महंगा वो हो सकता है। और 2 मरतबा जफर का इस मरतबा भाग्य ने साथ दिया। एक आसान सा कैच वहां पर गवाया पटेल सुपरस्टार ने, जो कि महंगा साबित हो सकता है। और फिर से फैसल की ये गेंद, और शॉर्ट पिच गेंद, फ्लाइट हिट गेंद। इस मरतबा फील्डर वहां पर मौजूद, और थोड़ा सा यहां पर फिर मिस किया वहां पर। और फिर से जीवनदान, और पटेल सुपरस्टार खराब कंडीशन से गुजरते हुए। और इसी तरह की अगर फील्डिंग होती रही तो मुझे लगता है कि इस मैच को खोना पड़ेगा पटेल सुपरस्टार को। 63 रन यहां पर। और यहां पर डीआरएस लिया गया। चलो जो जाने माने हुए देखो भैया, अर्जुन वो बोलेंगे इसका डिसीजन। हमारे अर्जुन भाई जो कि काफी सीनियर प्लेयर है। डिसीजन पेंडिंग। बहुत ही हार्ड ये डिसीजन पेंडिंग में भी, बहुत हार्ड डिसीजन। सोच समझ कर ये डिसीजन लिया जाए। आउट का इशारा यहां पर, और बहुत ही क्लोज कीपिंग यहां पर। झटका लगा यहां पर आरिफ के रूप में, यहां पर विकेट, यहां पर पतन यहां पर आरिफ के रूप में। अच्छा कमबैक यहां पर पटेल सुपरस्टार की ओर से, जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे। आरिफ को जरूरत नहीं थी जोखिम भरा शॉट खेलने की, और पतन यहां पर विकेट का। और बहुत बड़ा झटका यहां पर भैरवनाथ को, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहां पर आरिफ। जल्दबाजी में अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाया। उतनी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर आसिफ टेलर की। खतरनाक हो सकते थे, आरिफ उसको रास्ता दिखाया पवेलियन का। और कशमकश भरा ये मुकाबला।
इकतीस रन की पारी खेली, काबिल तारीफ यहाँ पर आरिफ की, मगर जल्दबाजी में अपना विकेट गंवाया। और इस मर्तबा यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे अयूब। 63 पे ये दूसरा झटका। और यहाँ पर अंपायर से गार्ड लिया। 120 का स्ट्राइक रेट अयूब का। और यहाँ पर फैसल, और क्या अच्छा डिसीजन यहाँ पर हमारे भाई का, जो कि इनके वजह से काफी दिक्कत होती थी यहाँ पर हमको विकेट में, मगर बहुत ही क्या नीरज भाव, शुक्रिया, शुक्रगुजार हो हम भी तुम्हारा कि जो ने आप एक सही निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपका भी यहाँ पर। और इसी तरह के डिसीजन की जरूरत आपसे भी भविष्य में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 63 रन यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौबीस में 42 की जरूरत यहाँ पर। 24 गेंद पे 42 रन, बहुत सोच समझ कर गेंदबाजी करनी होगी। और शिंदे के कंधों पे काफी जिम्मेदारी, और जफर पटेल भी काफी डटे हुए हैं। कश्मकश भरा यह मुकाबला। और 5वां ओवर जारी यहाँ पर। अभी भी 24 में 42 उल्टी पलटी। 42 के अगर उल्टे करे तो 24, और 24 के उल्टे करे तो 42। ध्यान में रख लो भाई सब। इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे एकनाथ सेठ काका, जो कि एक 36 जीत उनको हासिल हुई है, बहुत बहुत मुबारकबाद उनके लिए भी, RK11 को। और जफर पटेल अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। और इस मर्तबा शिंदे की ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। और यहां पर रहीम, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको फील्ड में। और फिर से शिंदे की ये गेंद, फ्लाइट एट गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहां पर। और अच्छी वापसी इस गेंद से शिंदे की, मगर अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत यहां पर पटेल सुपरस्टार को। और गेंद फिर से हवा में जरूर, उस मर्तबा फील्डर है। और फिर से यहाँ पर तीसरा जीवनदान यहाँ पर। और दिक्कत हो रही है यहाँ पर रहीम को फील्डिंग करने में। मुझे लगता है तीसरा क्या ड्रॉप उनसे, दूसरा क्या, सॉरी। और थ्रो भी उतना वो खास फेंक नहीं पा रहे हैं। कश्मकश भरा ये मुकाबला। और इस मर्तबा गलती नहीं की यहाँ पर उन्होंने। और जफर पटेल ने एक विकेट गंवाया यहाँ पर। भैरवनाथ जफर पटेल के रूप में प्रयास कर रहे थे। जफर पटेल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर उनको भी उठापटक खेलने की जरूरत थी। और एक बड़ी मछली जफर पटेल के रूप में हाथ लगी यहाँ पर। तीसरा झटका यहाँ पर।
और न्यू बल्लेबाज अविनाश यहां पर आए हैं। 67 रन यहां पर अभी भी। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शिंदे की, काफी अच्छी वापसी यहाँ पर शिंदे ने। और अविनाश तैयार और फिर से गेंद हवा में और फिर से रहीम ने उसके आज को कैद कर लिया और गेंद भी रहीम के साथ में खिलवाड़ कर रही है। जिधर जिधर रहीम जा रहे हैं उधर उधर गेंद आ रही है और यहाँ पर गेंद भी यहाँ पर मजाक लेते हुए आराम से भैया आराम से बजा मत। अरे ये किसके तरफ से बाजा बज रहा नहीं रे, अभी दोनों तरफ से बजाओ, अभी कुछ कह नहीं सकते। यहां पर हैट्रिक चांस यहां पर शिंदे और रहीम को। फिर से इनाम आता हुआ यहां पर रहीम के लिए नवेद पटेल की ओर से 100 रुपए और गेंद भी रहीम के साथ में आज खिलवाड़ कर रही है। वो बोल रही है आज मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। कशमकश भरा यह मुकाबला, अच्छी वापसी और शिंदे हैट्रिक पे, अगर हैट्रिक लेते हैं तो नवेद पटेल की ओर से 501 का इनाम और अच्छी वापसी, काबिले तारीफ किए वो और सिर्फ 4 खर्च किए और 2 विकेट महत्वपूर्ण शिंदे के नाम, जो कि पटेल सुपरस्टार को कब से इनको गेंदबाजी सौंपनी चाहिए थी मगर लेट। यहां पर 5 ओवर 67 रन यहां पर। अठारह में 38 की जरूरत यहां पर और अयूब और मोइन पटेल ये कंधों पे काफी जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि प्रतीक वाकड़े और जफर पटेल जल्दबाजी कर बैठे ने तो मैच फिनिशर हो सकते थे आज के। वो जो खराब बल्लेबाजी की उन्होंने, हालांकि जफर पटेल को भी यहां पर जीवनदान मिला था, उसका पूरा फायदा ना उठा सके और आउट हुए यहां पर। और यहां पर बल्लेबाजी का जिम्मा सागर भाव के कंधों पर और आरिफ तुम गेंद से अपने रहीम तुम गेंद से बोलते हो क्या मेरा पीछा छोड़ दे मेरी माँ, काटे काटे का टक्कर। और इस मर्तबा सागर भाव गोरे तैयार। और गैरिस पर तबाह हवा में और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर जादव सर की, अच्छी फील्डिंग वहां पर और काबिल तारीफ आज जादव सर का अगर देखा जाए परफॉर्मेंस तो बैटिंग से भी और फील्डिंग से भी प्रभावित किया है आज उन्होंने दर्शकों को। और फिर से सागर वो अपने बॉलिंग मार पे तैयार और इस मरतबा चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को, अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज की और पकड़ इस मुकाबले में जमाते हुए पटेल सुपरस्टार। और मुझे लगता है कि अयूब और मोइन पटेल दोनों भी क्षमता रखते हैं, सक्षम बल्लेबाज हैं, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर सकते हैं, अवसर है आज। और फिर से गेंद हवा में जरूर और यहां पर जाते हुए डन 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 सोगा क्या रे
और एक खराब विकेट। नहीं बजाओ मत भैया, बजाओ मत, अभी मत बजाओ, दोनों भी टीम अपने गांव के है, बजाओ मत। और यहाँ पर 5वां झटका अय्यूब के रूप में लगता हुआ आधी टीम पवेलियन की ओर जा चुकी है। और आप खुकार बल्लेबाज जिनकी सभी दर्शक कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, सचिन सेठ, जो कि वही कुछ कर सकते हैं अपने बल्ले से, काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 200 का इनका, और बड़े बड़े सिक्स लगाने में माहिर। आज जरूरत सचिन सेठ को अपनी टीम की, और काफी जिम्मेदारी इनके कंधों पर, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर सचिन सेठ को, और बल्लेबाज को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी यहाँ पर, और गेंदबाजों की खूब जमकर पिटाई करनी होगी यहाँ पर सचिन सेठ को। और गेंद फिर से आरिफ के तरफ, रहीम के तरफ, अरे गेंद को आरिफ तू कहीं भी दूसरी तरफ रख दे भैया। मुझे लगता है कि ये मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये ग्राउंड के अंदर सिर्फ आरिफ ही कैच ले रहा है। रहीम सॉरी रहीम, सॉरी भाई, क्योंकि वो गेंद मुझे लगता है रहीम का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली आज। सॉरी भैया, अरे मैंने आरिफ भी बोला था रहीम ही जाए। और हैट्रिक चांस पे यहाँ पर सागर गोरे, अगर हैट्रिक लेते हैं तो नवेद की भाई से 501 का इनाम दिया जाएगा, जो कि काफी खुश नजर आ रहा है नवेद भी अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। ओनर है, काफी कड़ी मेहनत उनकी भी। और ये छठा विकेट यहाँ पर इस मर्तबा सोहेल पटेल, पटेल वर्सेस पटेल। और इस वाइट का इशारा, और फिर से ये गेंद, क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अरशद खाटिक की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, और चेयरिंग करते हुए यहाँ पर अरशद खाटिक को साथ, बहुत ही अच्छा योगदान उनका इस फील्ड से। और फिर से ये गेंद स्लो और गेंद काफी हवा में जरूर, और यहाँ पर वो हैट्रिक यहाँ पर सागर भाऊ के खाते में। और मुझे लगता है 7वां झटका 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 69 पे ये लगा 7वां झटका, और मुझे लगता है जल्दबाजी कर रहे हैं भैरवनाथ के सभी बल्लेबाज, जो कि काफी ढीली मैच यहाँ पर आरिफ ने और जफर ने कर दी थी, मगर उसका पूरा फायदा ना उठा सके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, और बड़े शॉट के चक्कर में अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवा रहे हैं। इस आसन से मैच को हार्ड मैच कर दिया है यहाँ पर पटेल सुपरस्टार ने। और गेंद फिर से हवा में जरूर, अच्छा प्रयास वहां पर मोइन पटेल का, मगर एक रन वहां पर चुरा लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया रोहित सर ने। और ये अच्छी फील्डिंग वहां पर, और इस मर्तबा बल्लेबाजी का जिम्मा रोहित सर के कंधों पर, जो कि एक अच्छे विकेट कीपर है, उनको समझता है कि कौन सी गेंद को किस दिशा में खेले। इस एक रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन, अभी भी 35 की जरूरत, और फुल टॉस गेंद, और उतना ही अच्छा शॉट, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर फैसल की, और रोहित सर जल्दबाजी में अपना विकेट गवा बैठे। ये 8वां पतन यहाँ पर, तू चल मैं का सिलसिला जारी, तू चल मैं आया सिलसिला यहाँ पर जारी, और पटेल सुपरस्टार अष्टविनायक आ रहा अपने भैरवनाथ पर भारी। और यहाँ पर का तड़वी सर यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। एक चुनौती भरी मुकाबला, एक कश्मकश भरा ये मुकाबला, और इस मर्तबा चकमा दिया यहाँ पर शिंदे ने, जो कि शिंदे बहुत होनहार फील्डर यहाँ पर, और शिंदे ने काफी हद तक बल्लेबाजों को 108 का रास्ता दिखाया है। एक अवसर था यहाँ पर भैरवनाथ के पास में इस मैच को जीतने का, शुरुआत बहुत ही अच्छी थी यहाँ पर, मगर उसका कुछ पूरा फायदा ना उठा सके। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर नन्ना मुन्ना बच्चा हमारा जहीर पटेल, काबिले तारीफ वहां पर, और इस मैच में हावी होते हुए पटेल सुपरस्टार। अभी 8 गेंदों में 35 की जरूरत, जो कि अनुमान लगाना अभी जायज नहीं होगा। और रिवर्स स्पिन खेलना चाहा मोइन पटेल ने,
मगर कुछ कर ना सके। और शिंदे की अगर गेंदबाजी देखा जाए तो काबिल तारीफ दूसरा ओवर उनका, अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किया। इसके पहले भी ओवर के अंदर उन्होंने 4 रन देकर 2 विकेट उनके नाम की थी। और गेंद जा रही है मिड ऑफ की दिशा में 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद में 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 में। और फिर से ये गेंद, और इस मर्तबा उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, रनआउट का चांस बन सकता था जरूर, मगर नाकाम हुआ पर। अभी भी यहां पर 30 रन की जरूरत 5 गेंदों में। और काबिल तारीफ और पटेल सुपरस्टार ने इस मैच को कुछ हद तक के अभी अपने नाम किया, क्योंकि 4 में अभी 30 की जरूरत, जो कि अनौपचारिकता यहां पर भैरवनाथ के लिए कश्मकश भरा यह मुकाबला, एक रोमांचक सामना, और जल्लोष मनाते हुए यहां पर पटेल सुपरस्टार के सपोर्टर्स। और गेंद काफी हवा में, उस ओर फीडर मौजूद, और ये सफलता यहां पर शिंदे के नाम। ये तीसरा, ये लास्ट विकेट यहां पर सागर हो, और नन्ना मुन्ना बच्चा यहां पर इस मैच को खेलने के लिए, और सागर हो के नाम ये विकेट, महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम। बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, कश्मकश भरा यह मुकाबला। और क्या लंबा करारा स्ट्रोक, उतनी, और 6 रन वहां पर, और 81 रन यहां पर। अभी भी यहां पर 24 की जरूरत 2 गेंदों में, जो कि अनौपचारिकता यहां पर भैरवनाथ के लिए। और फिर से डबल आड़े पट्टे में यहां पर, और इस मर्तबा गलती नहीं की, ऑल आउट यहां पर टीम। और पटेल सुपरस्टार इस मैच को 4-0 से जीतते हुए अपना स्थान ग्रहण किया, वहां पर क्वालिफाइड किया यहां पर पटेल सुपरस्टार ने। एक ऐतिहासिक जीत यहां पर, और यहां पर रहीम अपना मैन ऑफ द मैच कैचो का लेके जाए, कैचो का सिर्फ। चलो रहीम भाई, बहुत ही अच्छा सामना यहां पर देखने को मिला।